हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने घटना चक्र जीएस पॉइंटर शुरू कर रखा है। उस क्रम में हम लोग अभी सबसे पहले स्टार्ट किए हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में अभी तक हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी, बंगाल के नवाब, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, ये सब जो टॉपिक हैं, इससे जितने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग वन लाइनर के फॉर्म में देख चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें हम लोगों ने वो सब सारे टॉपिक को कवर किया है। तो वो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक फोल्डर बना हुआ है घटना चक्र जीएस पॉइंटर, वहाँ आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। इससे पहले जो घटना चक्र का आधुनिक भारत का सारा वीडियो जो है वो एमसीक्यू फॉर्म में एक्सप्लेनेशन के साथ भी वीडियो अपलोडेड है, वो भी अगर आप नहीं देखें हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख लीजिए। उसका भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास, वहाँ आपको सारे वीडियोज पार्ट बाई पार्ट में मिल जाएंगे। तो पहले उसको देखिए, वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ है, फिर आकर आप इसको देखिए तो वो जो है उसके बाद यह रिवीजन के तौर पे आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा मेन पहला टॉपिक है वो कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की अगर बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में किया गया था। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, वो एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, मतलब असैनिक सेवक थे, रिटायर्ड ऑफिसर थे। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में हुई थी। ठीक है। फिर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिए थे 72 प्रतिनिधियों ने। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन होना था पुणे में, लेकिन वहाँ प्लेग फैल गया था और इसके कारण फिर बम्बई में आयोजित किया गया था। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, बेमूस चंद्र बनर्जी। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुसलमान अध्यक्ष कौन थे। तो द्वितीय मुसलमान अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। यहाँ याद रखिएगा, द्वितीय पूछ रहा है, पहला पूछ रहेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। तो 1885 में महासचिव थे वही जो इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। फिर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। आगे है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो उसका मजाक किसने उड़ाया था। तो लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। आगे है कि दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रनाडे तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित कौन नहीं थे। तो देखिए, स्थापना अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, जस्टिस रनाडे भी थे, लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो पहला का किया था WC बनर्जी और दूसरे के किया था दादा भाई नौरोजी, जो कि प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। तो द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या जो थी वो 33 थी। कह रहा है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति के सभापति कौन था। तो समिति का सभापति का नाम था विलियम डिग्बी। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सर्वप्रथम कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। आगे है कि 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य थे। तो इसका उद्देश्य क्या क्या था। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भाव को विकसित करना, भारत के सभी वर्गों एवं समुदाय को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना और यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें।
आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। कह रहा फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद में से वो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं रहे थे। तो कभी संबंधित कौन नहीं रहे थे? सर सैयद अहमद जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे थे। आगे है कि लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह भारतीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका। तो अध्यक्ष कौन नहीं चुना गया था? बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए थे। आगे कह रहा है कि लाल, बाल और पाल त्रिगुट का वो व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। तो लाल, बाल, पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे? लाला लाजपत राय जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। फिर कह रहा है सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजय लक्ष्मी पंडित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन रही हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट ही जो थी वो प्रथम महिला थी। प्रथम भारतीय महिला नहीं, प्रथम महिला थी एनी बेसेंट। आगे कह रहा है कि वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। तो वह कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन 1917 था, जिसमें कि एनी बेसेंट के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और अगर प्रथम भारतीय पूछेगा तब सरोजिनी नायडू, और प्रथम महिला पूछेगा तो एनी बेसेंट। और 3 महिलाओं ने टोटल किया था, एक एनी बेसेंट, उसके बाद सरोजिनी नायडू, एक बार नलिनी सेन गुप्ता। क्लियर है? आगे कह रहा है कि कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। आगे कह रहा है फिर कि इसमें से सही कथन कौन है? तो यहाँ कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ के 1916 अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। ये भी बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है वो बांकीपुर में हुआ था। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो यह जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा गया था। आगे कह रहा है सही कथन है CR दास यानी चितरंजन दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वो जेल में थे। अल्फ्रेड वेब जो है वो 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये सही है। और CR दास भी जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किए थे तो वो जेल में थे। कह रहा कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा एक सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह जो है वो कांग्रेस के बारे में किसके द्वारा कहा गया? तो यह जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया था। फिर कह रहा है कि कांग्रेस जो है वो पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस को शांतिपूर्व समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। फिर है अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वो कौन थे? तो हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत करने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। आगे है कि वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव जो है वो खुद महात्मा गांधी के द्वारा ही दिया गया था। कह रहा अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया। तो महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु NC केलकर और IB सेन को चुना गया था। आगे है कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था। तो कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वो था कब? बम्बई 1915 में। और किसने भाग लिया था? तो लॉर्ड विलिंगटन ने भाग लिया था। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है वो C विजय राघव चेरियार के द्वारा किया गया था। तो यह जो है वो नागपुर अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है वो किया गया था। आगे कह रहा है कि कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो कांग्रेस जो है वो पहली बार नागपुर अधिवेशन में भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति जो है वो घोषित किया था। आगे कह रहा है कि कुछ सत्य कथन दिए गए हैं।
कांग्रेस के नागपुर सत्र जो कि 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था, ये बिल्कुल सही है। और वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को स्वीकार कर दिया था, ये भी बिल्कुल जो है वो सही है। आगे कह रहा है कि 1922 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो वो कौन थे, चित्तरंजन दास थे। फिर कह रहा है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में, और किसके द्वारा, तो M.K. गांधी के द्वारा। कह रहा है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो अभी हम लोगों ने देखा था 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे C.R. दास। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम क्या है, तो इस जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये दिया गया है एक्चुअली, तो उसमें महात्मा गांधी, फिर सरोजनी नायडू, फिर जवाहरलाल नेहरू और फिर उसके बाद वल्लभ भाई पटेल। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, वो था बेलगांव अधिवेशन 1924। आगे है कि सही सुमेलित है, एक साइड अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं और दूसरे साइड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं के स्थान दिए गए हैं। अगर मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं, इन्होंने अमृतसर 1919 की अध्यक्षता किया था, सरोजनी नायडू कानपुर 1925, राजेंद्र प्रसाद जो है वो मुंबई में 1934 में अधिवेशन की अध्यक्षता, और अबुल कलाम आज़ाद जो है वो रामगढ़ में 1940 तक, और यही जो है वो सबसे युवा भी थे और सबसे ज़्यादा दिनों तक भी रहने वाले थे। आगे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था, तो यह बताया था लखनऊ अधिवेशन में। फिर कह रहा है वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो 1938 में कहाँ, हरिपुरा में अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, आनंद मोहन बोस तथा भूपेंद्र नाथ बोस में से वह कौन है जो सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, तो अभी हमने देखा था कि सबसे कम आयु या मतलब सबसे युवा या फिर सबसे ज़्यादा दिनों तक, तो आंसर हो जाएगा आपका अबुल कलाम आज़ाद। फिर कह रहा है कि सही सुमेलित है, एक साइड कांग्रेस अध्यक्ष हैं और एक साइड अधिवेशन स्थान दिया गया है। डॉक्टर M.A. अंसारी की बात करते हैं तो ये मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक अधिवेशन के अध्यक्ष, सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष, और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष। फिर कह रहा है लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। कह रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। कह रहा है जन गण मन पहली बार गाया गया था, तो जन गण मन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में सबसे पहली बार गाया गया था। और कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो वो था अमृतसर अधिवेशन 1919। इसी में बाल गंगाधर तिलक जो है वो अंतिम बार भाग लिए थे। फिर आगे है कि कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल की अगर बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थीं, तो कौन कौन, तो 1898 का जो इटली अबसीनिया युद्ध हुआ था, चीन का बॉक्सर आंदोलन हुआ था, आयरलैंड का क्रांतिकारी आंदोलन, और रूस जापान युद्ध में जापान की जो विजय है ना, यही सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय घटना थी। आगे कह रहा है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी, तो उसकी आंदोलन की पद्धति बद्ध आंदोलन जो था वो उसकी पद्धति थी। फिर कह रहा है वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, वह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन। इसी आंदोलन के बाद नरम दल और गरम दल का क्या हो गया था, विभाजन हुआ था कांग्रेस का, और ये नरम दल और गरम दल में 2 भागों में विभाजित हो गया था। आगे कह रहा है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे वो शहरी क्षेत्रों से थे। फिर कह रहा है 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया, तो 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने। आगे कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी नहीं था, तो उग्रपंथी नहीं थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले, बाद बाकी बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह, यह तीनों जो थे वो उग्रपंथी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो उग्रपंथी नहीं थे।
आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना या याचना करने वाली संस्था इसको कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। कह रहा कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। तो यह जो है वो कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति जो है वो अंतोगत्वा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में समाप्त हो गई थी। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था यानी कि बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा था? बेगिंग इंस्टीट्यूट भी जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधीन आया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो गर्मपंथियों के प्रभावधीन आया वर्ष 1906 के बाद। कह रहा अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और एस.एन. बनर्जी में से कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित कौन था? तो गर्म दल से संबंधित है अरविंद घोष। फिर कह रहा है फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले तथा बिपिन चंद्र पाल में उग्रवादी कौन थे? तो लाल बाल पाल ही वाला होगा, तो बिपिन चंद्र पाल ही होंगे इसका आंसर। आगे कह रहा है राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था। तो यानी नरम दलीय के तौर पे नहीं यानी गर्मपंथी, तो गर्मपंथी किसको? बाल गंगाधर तिलक को। आगे कह रहा है शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे। तो शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। फिर कह रहा है फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले तथा लाला लाजपत राय में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा कौन नहीं थे? तो उदारवादियों से जुड़ा नहीं थे लाला लाजपत राय। आगे कह रहा है कि लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था? तो लाला लाजपत राय जो थे वो मैचनी को अपना राजनीतिक गुरु माने थे। कह रहा उन्होंने मैचनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वो अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वो केंद्रीय सभा के सदस्य के रूप में भी निर्वाचित हुए। वो कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। आगे कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम एवं मदन मोहन मालवीय में मध्य मार्गी कौन था? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। आगे कह रहा है कि स्वदेशी के समर्थक थे। तो अरविंद घोष जो थे वो स्वदेशी के समर्थक थे। कह रहा भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक के रूप में वैलेंटाइन सिरोल जो है वो बाल गंगाधर तिलक को कहा था और इसीलिए फिर इन्होंने मानहानि का मुकदमा भी किया था। यह सारा चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके वो वाले वीडियो में पूरे अच्छे से समझा चुका हूँ। इसीलिए यह रिविजन बेस्ड वीडियो है, इसलिए मैं बस आप लोगों का रिविजन करवा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नहीं है यहाँ, लोकमान्य तिलक। फिर कह रहा है बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। फिर कह रहा है बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, यह किसने कहा था? तो यह जो है वो मैक्स मुलर के द्वारा कहा गया था। फिर कह रहा है कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वो कौन थे? तो वो बाल गंगाधर तिलक को ही 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा जो है वो दी गई थी। फिर कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है। तो यह करता है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। आगे है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था उग्रवादियों का हिंदू अतीत का राग अल्पाने की नीति। फिर कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकवादी थे, यह बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए गलत है और आर जो है वो सही है। कह रहा है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। तो महाराष्ट्र में गणपति पर्व किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही शुरू किया गया था। कह रहा वह व्यक्ति जिन्होंने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप जो है वो राजनीतिक हो गया। तो यह किनके द्वारा किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था। फिर कह रहा है कि वह मुसलमान जिसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। तो वह मुसलमान का नाम था जिसने बाल गंगाधर तिलक के साथ महात्मा गांधी की अर्थी उठाई थी, उसका नाम था शौकत अली। आगे है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। कह रहा क्रांतिकारियों में एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो अभिनव भारत का गठन जो है वो 1905 में महाराष्ट्र में बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। क्लियर है? फिर कह रहा है कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। फिर कह रहा है मित्र मेला संघ को शुरू किया गया था। तो मित्र मेला संघ जो है वो विनायक दामोदर सावरकर यानी कि बी.डी. सावरकर के द्वारा शुरू किया गया था।
फिर कह रहा है बीडी सावरकर के बारे में सही कथन है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, बिल्कुल सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैथिली की जीवनी लिखी, यह बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, सही है, जो 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है। और ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वो एक चलते जहाज से कूद पड़े, ये भी सही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बीडी सावरकर के बारे में लिखा गया सही कथन है। आगे कह रहा है कि हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की थी, तो कब किया था इन्होंने? 1925 में किया था। क्लियर है। आगे कह रहा है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व जो है वो जतिन नाथ मुखर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे कह रहा है कि अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, तो अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वो पी मित्र के द्वारा किया गया था। देखिए कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर है, वहाँ पहले वाले का आंसर नहीं दिया गया है, इसलिए दूसरे वाले का आंसर दिया गया है। या जो आप ऑप्शंस वाले वीडियो जब जाके एमसीक्यूज देखिएगा उसके बाद इसको देखिएगा तो पूरी अच्छी तरह से आप लोगों को सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। कह रहा है कि बरिंद्र कुमार घोष ने क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था वो कौन है? तो वो संस्था कौन है? अनुशीलन समिति है। कह रहा है अनुशीलन समिति थी, तो अनुशीलन समिति जो थी वो एक क्या थी? क्रांतिकारी संगठन थी। आगे है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया गया, तो यह जो है वो क्रांतिकारी आंदोलनों के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण जो है वो दिया गया। फिर कह रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान क्या था? तो पूर्वी बंगाल था। कह रहा है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, तो 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन फिर यह नहीं किसी और पे बम पटका गया था। यह सब सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होगा। कह रहा है मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध है, तो किससे? प्रफुल्ल चाकी से है। कह रहा वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है चित्तरंजन दास। फिर कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो 1924 में हुई। फिर इसमें एक वर्ड जुड़ जाता है 1928 में। ठीक है। कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी, तो यह किया गया था कब? कानपुर में किया गया था। आगे कह रहा है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल तथा शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य जो है नहीं थे, यह पूछ रहा है। तो देखिए भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे, शिव वर्मा नहीं थे। आगे है कि अपनी फांसी से पूर्व जिसने पीने हेतु दिए गए दूध को स्वीकार कर दिया था और कहा था कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा, ऐसा कहने वाले थे रामप्रसाद बिस्मिल। कह रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह पंक्ति जो है वो किनके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पंक्ति जो है वो रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा जो है वो लिखी गई थी। आगे कह रहा है कि अंग्रेजी सरकार ने काकोरी संयंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। कौन कौन? तो रामप्रसाद बिस्मिल चढ़ा दिए गए थे, अशफाक उल्लाह खान चढ़ा दिए गए थे, रोशन लाल और राजेंद्र लहड़ी, ये सबको क्या हो गया था? फांसी की सजा हो गई थी काकोरी हत्याकांड में। आगे कह रहा है काकोरी संयंत्र हुआ था, तो काकोरी संयंत्र कब हुआ था? 1925 में हुआ था। फिर कह रहा है रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह एवं अशफाक उल्लाह खान क्रांतिकारियों में से काकोरी संयंत्र केस से कौन नहीं जुड़ा था? तो देखिए रामप्रसाद बिस्मिल थे ही, रोशन सिंह थे ही, अशफाक उल्लाह खान थे ही, भगत सिंह जो थे वो नहीं जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर होगा भगत सिंह। आगे कह रहा है कि सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदीलाल, चंद्रशेखर आज़ाद तथा ममंथनाथ गुप्त में से काकोरी कांड से जुड़ा वह क्रांतिकारी जो मुकदमे से बच निकला था, तो मुकदमे से बच निकले थे चंद्रशेखर आज़ाद। फिर कह रहा है अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आज़ाद में से वह जो काकोरी संयंत्र कास की फांसी की सज़ा से बच गया था। तो यह चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो मुकदमा से ही बाहर निकल गए थे, बाद बाकी अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहड़ी और रामप्रसाद बिस्मिल इन सबों को फांसी हो गई थी। आगे कह रहा है कि काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? तो काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे जगत नारायण मुल्ला। आगे है कि दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, यह किसने कहा था? तो यह कहा गया था बाजिद अली शाह के द्वारा। फिर कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 जो है वो गठित की गई थी, तो किनके द्वारा गठित किया गया था? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा गठित किया गया था।
आगे है कि बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को किसने बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो है वो दोनों ने बम फेंका था पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। आगे कह रहा सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो भगत सिंह की उम्र जो थी वो 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो संस्थापक नेताओं में से एक थे कौन? भगत सिंह। देखिए कभी कभी ऑप्शंस में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह एक ही रहेगा कोई, तो चंद्रशेखर आज़ाद रहेगा तो आंसर चंद्रशेखर आज़ाद होगा, भगत सिंह रहेगा तो आंसर भगत सिंह होगा। आगे कह रहा सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928। आगे कह रहा वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। फिर कह रहा क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने मार डाला था। तो मुठभेड़ में गोलियों से चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा मार दिया था। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो खुद को गोली मार लिए थे। फिर कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। कह रहा भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो कब फांसी दिया गया था? 23 मार्च 1931 को, जिसमें कि शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे कह रहा वह बाद या केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो लाहौर षड्यंत्र केस में इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और फिर जाके 23 मार्च 1931 को क्या हुआ? इन लोगों को फांसी दे दी जाती है। कह रहा भगत सिंह का स्मारक स्थित है। तो भगत सिंह का स्मारक जो है वो फिरोजपुर में स्थित है। कह रहा लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु में से फांसी नहीं किसको हुई थी? तो बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी, बाद बाकी सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु तीनों को फांसी हो गई थी। आगे है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम क्या है? तो वही अशफाक उल्लाह खान है, रिकॉर्डेड मुस्लिम, जिनको कि काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। आगे कह रहा मुकदमों का सही क्रम क्या है? तो मुकदमों का सही क्रम सबसे पहले लाहौर, फिर कानपुर मुकदमा, फिर काकोरी, फिर मेरठ मुकदमा। सही सुमेलित है। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण जो है वो कब हुआ था? तो 1910 में। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 और काकोरी षड्यंत्र प्रकरण जो है वो कब हुआ था? 1925 में हुआ था। आगे कह रहा दिल्ली षड्यंत्र केस। दिल्ली षड्यंत्र केस का संबंध जो है वो अमीर चंद रासबिहारी घोष से। काकोरी षड्यंत्र केस का संबंध था अशफाक उल्लाह खान से और जतिन दास का संबंध जो है वो लाहौर षड्यंत्र केस से है। कह रहा मुजफ्फर अहमद, S.A. डोंगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जिस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे वो कौन था? तो वो था कानपुर बेल्शेविक षड्यंत्र कांड। इन्हीं के लिए इन लोगों को कैद किया गया था। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया गया था। तो यह किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था मास्टर दा के द्वारा, जिनको कि सूर्य सेन कहा जाता है। कह रहा स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे खुदीराम बोस। आगे है कह रहा है कि सही सुमेलित है। सही सुमेलित है। बीडी सावरकर का संबंध जो है वो अभिनव भारत से, अरविंद घोष का संबंध अनुशीलन समिति से, लाला हरदयाल का गदर पार्टी से और चित्तरंजन दास का स्वराज पार्टी से। बीडी सावरकर, अभिनव भारत, अरविंद घोष अनुशीलन समिति, लाला हरदयाल गदर पार्टी और सी आर दास स्वराज पार्टी। आगे एक साइड संगठन दिए गए हैं, दूसरे साइड संस्थापक दिया गया है। मित्र मेला की बात करते हैं तो बीडी सावरकर या गणेश सावरकर। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना करते हैं तो सूर्य सेन और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करते हैं तो सचिंद्र नाथ सान्याल। आगे कह रहा है सही सुमेलित है। काकोरी षड्यंत्र की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध जो था राम प्रसाद बिस्मिल का काकोरी षड्यंत्र से था और जतिन दास की बात करते हैं तो इनका संबंध जो है वो लाहौर षड्यंत्र से था। जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वो था, तो जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वो था लाहौर षड्यंत्र। फिर कह रहा है जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन थे? तो वो जतिन दास ही थे। इनका जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। आगे कह रहा है सही सुमेलित है। तो भूख हड़ताल का संबंध किससे है? भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई थी जतिन दास का। मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आज़ाद का। फांसी दी गई थी भगत सिंह को और आजीवन कारावास दिया गया था कल्पना दत्त को। आगे है सही सुमेलित है। कल्पना दत्त की अगर बात करते हैं तो कल्पना दत्त को चटगांव आमेरी रोड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और गुरु राम सिंह का संबंध जो है वो कूका आंदोलन से है। आगे कह रहा है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु एक समिति का गठन हुआ था। वो जो है वो गोविंद पल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन जो है वो किया गया था।
आगे कह रहा है सही सुमेलित है। रिवॉल्ट ग्रुप की बात करते हैं तो सूर्य सेन का संबंध जो है वो रिवॉल्ट ग्रुप, मतलब रिवॉल्ट ग्रुप के संस्थापक थे सूर्य सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के रामप्रसाद बिस्मिल और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के चंद्रशेखर आज़ाद, पंजाब नौजवान भारत समाज के थे भगत सिंह। आगे कह रहा है कि अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी तथा इंडियन पैट्रियोट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन कौन था? तो क्रांतिकारियों गतिविधियों में लिप्त संगठन था अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति। फिर कह रहा है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। फिर कह रहा है सही कथन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, बिल्कुल सही है। और भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी बिल्कुल सही है। आगे है कि रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह खान में से वह क्रांतिकारी जिसकी फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। तो गोरखपुर जेल में किसकी हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल की हुई थी। आगे है कि साचिंद्र नाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद और गोपीनाथ साहा में से वह क्रांतिकारी नेता जिसने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टिकॉट की हत्या का प्रयास किया था। तो चार्ल्स टिकॉट की हत्या का प्रयास जो है वो गोपीनाथ साहा के द्वारा किया गया था। आगे है कि फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले एवं बिपिन चंद्र पाल में से वह जो एक उग्रवादी था। तो बिपिन चंद्र पाल जो थे वो एक उग्रवादी थे। कह रहा शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास तथा कल्पना दत्त में से वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलदीपति थे उन पर गोली चलाई थी। तो यह किसने चलाया था? बीना दास ने चलाया था। फिर कह रहा है कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, ये किसने कहा था? तो यह जो है वो भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। फिर कह रहा है लाठी क्लब, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो लाठी क्लब हो गया, हिंदू अखाड़ा, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, ये सब का शुरुआत जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था। फिर कुछ है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। कह रहा है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। आगे है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है वो 1905 में स्थापित हुई। कह रहा है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना जो है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। फिर कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो 1913 में। गदर आंदोलन की स्थापना की गई थी। तो गदर आंदोलन की स्थापना जो है वो सोहन सिंह भखाना के द्वारा। और गदर पार्टी का पहला सभापति भी कौन थे? तो यही सोहन सिंह भाखना ही थे। आगे कह रहा है लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकत उल्लाह तथा खुदीराम बोस में से वह जो गदर पार्टी से संबंधित नहीं था। तो उनका नाम है खुदीराम बोस, जो थे वो गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। फिर कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल जो था वो था पश्चिमी अमेरिका। फिर कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। फिर कह रहा है गदर था। तो गदर की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत में यह क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय जो था वो सैन फ्रांसिस्को में था। आगे है कि गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण जो था वो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना था। फिर कह रहा वह व्यक्ति जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी वो थे महेंद्र प्रताप। कह रहा वह स्थान जहां प्रथम महायुद्ध के दौरान जर्मनी के समर्थन से भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसका प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो वह स्थान कौन था? वह स्थान था अफगानिस्तान। कह रहा भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। तो भारतीय क्रांति की माँ जो है वो भिखाजी रुस्तम कामा कहलाती हैं। कह रहा मैडम भिखाजी कामा से संबंधित सही कथन है। तो यह जो मैडम भिखाजी कामा हैं वो दादा भाई नौरोजी के एक निजी सचिव रही हैं और मैडम कामा के माता पिता जो थे वो पारसी थे। फिर कह रहा वह महिला जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। तो भिखाजी कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। कह रहा है मैडम कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा जो है फहराया था। तो कहाँ? स्टुटगार्ट शहर में। कह रहा वह व्यक्ति जिन्हें इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों के हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा मिली थी। तो उनका नाम था मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। कह रहा वह बात जो मैडम भिखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, BBS अय्यर और MN रॉय में समान थी। तो इन सबों में एक समान बात थी, यही थी कि वह सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर रहकर विविध देशों में काम कर रहे थे।
आगे है 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है वो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि कामाटागारू क्या है? तो यह कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। फिर कह रहा है सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरजीत सिंह, बीडी सावरकर एवं सरदार भगत सिंह में से कामाटागारू घटना से कौन संबंधित है? तो वो कौन थे? बाबा गुरदीप सिंह। आगे है इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है वो रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग देखेंगे बंगाल विभाजन 1905, स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस का बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग का गठन, गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, किसान आंदोलन, ये सब आगे का नेक्स्ट का टॉपिक है। तो आगे का वीडियो भी जो है वो काफ़ी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। यह जो है वो आपके आने वाले सारे आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।